आप सभी का स्वागत है एमर्स एकेडमी के इस नए वीडियो में। फिलहाल में भारत ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के बारे में। जानते हैं सिंधु जल संधि चर्चा में क्यों आया हुआ है, इसकी क्या विषय रही, भारत ने क्यों नोटिस जारी करना पड़ा सिंधु जल संधि के बारे में, तो जानते हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा तथा रातले चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजना पर विवादों को हल करने में पाकिस्तान की हठधर्मिता को हवाला देते हुए सिंधु जल संधि यानी कि IWT यानी इसका मतलब है इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि की समीक्षा और इनमें संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस, ये जो नोटिस जारी किया है, ये IWT का जो नोटिस जारी किया है यानी इंडस वाटर ट्रीटी का, इसके पीछे अनुच्छेद 9 द्वारा विकल्पित विवाद निपटाने के श्रेणीबद्ध तंत्र के उल्लंघन के बाद भेजा गया है। यानी अनुच्छेद 9 के तहत ये भेजा गया है। आर्टिकल 9 के तहत ये भेजा गया। भारत ने जो नोटिस जारी किया है वो आर्टिकल 9 के थ्रू इसमें जारी किया गया है। बात करें इसके परिचय के बारे में, तो भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में ये जो हमारा सिंधु जल संधि हुई थी वो 1960 में हुई थी, सितंबर 1960 में हुई थी। IWT पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी इस संधि पर हस्ताक्षर करता था, यानी कि विश्व बैंक ने भी इस पर साइन किए थे। जब ये भारत जल संधि हुई थी, सिंधु जल संधि हुई थी, इस पर विश्व बैंक ने भी हस्ताक्षर किए थे। यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदी जैसे सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। यानी कि इसमें ये 5 नदियां थीं, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये इसकी नदियां थीं। बात करें इसके प्रमुख प्रावधान के बारे में, क्या क्या साझा किए गए, तो इसके तहत 3 पश्चिम नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रबंधित जल का उपयोग करने के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया। यानी पाकिस्तान को 3 नदियां आवंटित की गई थी, जिनका नाम था चिनाब, सिंध और झेलम नदी। संधि के निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा करना है, इन्हें साझा कैसे करना था। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को 3 नदियां दी गई, जिनका नाम है सिंध, चिनाब और झेलम। ये आवंटित की गई थी पाकिस्तान को। भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग्य कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदी जो भारत को दी गई थी, अन्य जो पूर्वी नदी थी जो भारत को दी गई, इनका नाम था रावी, व्यास, और सतलज। ये भारत को आवंटित की गई थी। ये 3 नदी भारत को की गई थी और 3 नदी ये वाली सिंधु, चिनाब और झेलम, ये जो है ये पाकिस्तान को आवंटित की गई। इसका मतलब है कि जल का 80% जो हिस्सा है, यानी कि 80% जो जल का हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान के पास 80% और 20% जो हिस्सा है वो ओनली भारत यूज करेगा। भारत के पास ओनली 20% हिस्सा था, भारत के उपयोग के लिए बस 20% ही छोड़ा गया था। बात करें स्थायी सिंधु आयोग के बारे में, तो इसके लिए दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा एक स्थायी सिंधु उपयोग की स्थापना की भी आवश्यकता थी। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। यानी ये जो है प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर ये बैठक करेंगे।
बात करें नदियों के अधिकार के बारे में, ये जो नदियों का अधिकार था इसके बारे में बात करें तो झेलम, चिनाब और सिंध के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। ये जो 3 नदियां बांटी गई थी उनमें झेलम, चिनाब और सिंध के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। यानी IWT के उल्लंघन सी में भारत को कुछ कृषि उपयोगों की अनुमति है, जबकि उल्लंघन डी इसे रन ऑफ द रिवर, यानी कि डी इसे रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है। विवाद के समाधान तंत्र के बारे में जानें, इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि अनुच्छेद 9 के तहत 3 चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के प्रश्नों का समाधान स्थायी आयोग में किया जा सकता है या इन्हें अंतर सरकारी स्तर पर उठाया जा सकता है। जल बंटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या मतभेदों जैसी तकनीक मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष निर्णय लेने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ यानी एनी के नियुक्त हेतु विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है। यानी कि ये विश्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अतः यदि कोई भी पक्ष एनी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या संधि की व्याख्या और सीमा विवाद के मामले में मामलों की मध्यस्थता यानी न्यायालय में भेजा जा सकता है, इसे न्यायालय में भी भेजा जा सकता है अगर ये विश्व बैंक से संतुष्ट नहीं होते हैं दोनों देश। तो बात करें आगे की राय क्या रहे जिससे इसे बेहतर किया जा सके या इसका समाधान निकल सके। तो संधि के जो प्रावधानों का पालन करने में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है या उल्लेखनीय रही है, लेकिन देश पर इस बात का पुनर्विचार करने का दबाव है कि वह किस हद तक प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसमें समग्र राजनीतिक संबंध कठोर हो गए हैं। अब इस टाइम पे जो राजनीतिक संबंध है वो इस टाइम पे बहुत कठोर हो चुके हैं। IWT यानी कि इंटर वाटर टेक्नोलॉजी को अक्सर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की संभावनाओं के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत समझौतों को बावजूद मौजूद है। धन्यवाद।